बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। व्यूअर्स, आज कुकिंग वॉन्ड बना रहा है आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। और आज हमने अपना वेन्यू भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आज कुकिंग वॉन्ड में बनने जा रही है चरसी कोयला कढ़ाई, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और जो हाईवेज़ पे बनती है बिल्कुल वही वाली रेसिपी है। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के दौरान बताते हैं, तो मेरे साथ रहिए और देखते रहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर मैंने लिया है बकरे का गोश्त 1.5 किलो के बराबर, और इसके अंदर इसको एक कुकर में डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर काली मिर्चें, 1 टीस्पून के बराबर नमक और 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन, जिसमें पानी थोड़ा सा मिला हुआ है, वो सब चीज़ें डाल के इसको हम कुकर में तकरीबन 15 मिनट के लिए पका रहे हैं। तकरीबन 90% इसको गलाएंगे। अच्छा भाई, अब आते हैं बाकी बातों की तरफ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक अंगीठी में कोयलों को सुलगाया जा रहा है। तो जनाब, हमने डिसाइड किया था कि ये कढ़ाई जो आपको दी जा रही है रेसिपी इसकी, ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ही बनाई जाए जैसे कि ये बनाई जाती है। तो इसके लिए हमने पार्किंग का इंतखाब किया। अपने घर की पार्किंग थोड़ा सा लॉन एरिया है, यहाँ पर हमने थोड़ा सेटअप किया है। और जनाब, ये कढ़ाई आज मैं नहीं बना रही हूँ, बल्कि ये बना रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई। तो भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सेटअप दिखा रही हूँ। थोड़े से यहाँ पर सामान वामान रख दिया है मैंने ला के, कि भाई जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ से पिकअप कर ली जाए। और ये हमारा लॉन का एरिया है, और पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट एरिया है ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजरता है, बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। प्लस ये कि यहाँ पे हमने काफ़ी पौधे खूबसूरत खूबसूरत भी लगाए हुए हैं और सब्जियाँ और फल भी लगाए हुए हैं। वो मैं आपको थोड़ा सा इसके रिव्यू भी दे दूँगी। अच्छा भाई, बैक टू द कढ़ाई। यहाँ पर कोयले सुलग गए थे और यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दी है, और इसमें अब शामिल हो रहा है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून नहीं, सॉरी, सर्विंग स्पून के बराबर हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, और इसको अच्छा सा हम गरम कर लेंगे। अच्छा, जब तक ये तेल गरम हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है एक जगह एक जैसी चीज़ें करते करते इंसान बोर हो जाता है। तो थोड़ा सा ये हटके भी है, तो हो सकता है आपको बड़ा अच्छा लगे। और ग्रीन एरिया है, अच्छा वेन्यू है, अच्छा माहौल है, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर आज कुकिंग की जाए। और वैसे भी कोयलों पे कुकिंग करनी थी, तो वो तो बाहर का एरिया बनता ही था। तो जनाब, यहाँ ऑयल हो गया है गरम। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं गोश्त, जिसको हमने 90% तक कुकर के अंदर गला लिया था। और मसाले भी आपको बता चुकी हूँ उसमें क्या डाले थे। तो सारा गोश्त इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं, और फिर इसको अच्छा सा हम भून लेंगे। और भूनना इतना अच्छा है कि गोश्त के ऊपर एक फ्राइड इफेक्ट आ जाए, थोड़ा सा सुर्ख सुर्ख सा हो जाए गोश्त अच्छा सा। तो भाई, आप देख सकते हैं यहाँ ज़बरदस्त बुनाई हो रही है, और एक जो है वो कोयलों को सेटिंग में लगा हुआ है, और एक जो है वो ज़बरदस्ती बुनाई हो रही है। यहाँ पे एक बुनाई कर रहा है। तो भाई, हम लोग सामने ही बैठे हुए थे, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा माहौल हुआ था, और सब सारे घर वाले एक साथ बैठ के ये कुकिंग इंजॉय कर रहे थे। अच्छा भाई, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि कौन मुझे कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है, और मुझे ये भी सजेशन दीजिएगा कि ये आज का जो हमारा इरादा था बाहर कुकिंग करने का, ये आपको कैसा लगा, और कैसा लगा ये रेसिपी के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। आप लोग मैसेज करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, और सजेशंस भी देते हैं और तनकीद भी करते हैं, तो मुझे अच्छी लगती है। तो जनाब, बैक टू द कढ़ाई। अब इसके अंदर शामिल हो रहा है जनाब घी। थोड़ा सा घी का तड़का भी इसमें लग रहा है। तकरीबन 1.5 सर्विंग स्पून के बराबर इसमें घी डाला गया है, ताकि अच्छी सी खुशबू भी आए और एक टेस्ट भी डेवलप हो, ठीक है ना। और इसके बाद इसको फिर दोबारा से भुनाई हो रही है। इसकी भुनाई तो इतनी ख़तरनाक हुई है ना, कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़बरदस्त भुनाई, और बहुत ही ज़बरदस्त। जब आप देखेंगे लुक इसका, तो आपको अंदाज़ा होएगा। तो बहरहाल, यहाँ पर अब इसको भुनाई के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। तो भाई, अब यहाँ पर डलने वाला है नमक, और नमक डल रहा है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर होगा। देखिए, थोड़ा सा हमने नमक उबालते वक्त भी डाला था, और थोड़ा सा अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। कढ़ाई क्योंकि ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा चख के इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी हल्का हाथ रखते हुए नमक डालते हैं, ठीक है जनाब। इसके अंदर नमक चला गया है, इसको दोबारा से हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। और इसके बाद इसके अंदर क्या डलेगा आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर अब डलने वाला है कढ़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता भी मज़े की बात यह है कि मैं आपको दिखाती हूँ, लॉन से ही तोड़ा हमने, फ्रेश फ्रेश। ये देखिए जनाब,
ये छोटा नन्ना मुन्ना सा कड़ी पत्ता हमने लगाया था जो माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है। और कड़ी पत्ता लेके और अब हम इसको इसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये देखें भाई, कड़ी पत्ता शामिल हो रहा है। इसको धो धुला के अच्छी तरह साफ़ करके अब हम इसको कढ़ाई में शामिल कर रहे हैं। और कितना बेनिफिशियल होता है देखें आप, अगर आप के पास सब्ज़ियाँ और छोटी छोटी चीज़ें उगी हुई हों तो आप बड़े मज़े से जाके फ्रेश घर से तोड़ के जब आप बनाते हैं तो दिली खुशी भी होती है और कितनी हेल्थ बेनिफिशियल चीज़ है ये। तो मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्चें भी यहीं से तोड़ी गई और अब टमाटर डल रहे हैं। टमाटरों का जो है वो पौधा हमारा मर चुका है। इंशाल्लाह मार्च में इसकी दोबारा उगाई होगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर 1 केजी टमाटर हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छा सा फैला दिया है। तो जनाब इसको अब हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए ढककर। लेकिन उससे पहले इसके अंदर शामिल हो रहा है, ये देखें, ये लहसुन का पानी है। देखें मैंने 1 टेबलस्पून इसको उबालते वक्त डाला था और अब ये 3 टेबलस्पून के बराबर इसके साथ हम डाल रहे हैं पानी। और इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे ढककर, ताकि थोड़ा से टमाटर जो है ना वो गल जाए और इनका छिलका उतरने में आसानी हो। छिलका लाजमी उतारना पड़ेगा वरना कढ़ाई में बहुत बुरा लगेगा, बहुत बॉदर करेगा। तो जनाब यहाँ पर सब चीज़ें मिक्स करने के बाद और इसको हम ढक देंगे और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढकेंगे ताकि ये सारी चीज़ें नरम पड़ जाएं और छिलका अलग हो जाए और फिर ये आसानी से भुन सके। तो जनाब मैं आपको बता रही थी सब्ज़ियों की बेनिफिट्स जो घर में लगाएं तो आप ज़रूर लगाएं। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। ज़रूरी नहीं है, जगह आपके पास कम है तो आप नहीं लगा सकते। लोग अपने रूफ़ टेरेसेस में और छोटे छोटे गमलों में भी इन चीज़ों को लगाते हैं और बहुत मज़ा आता है जनाब। तो यहाँ पर ढक दिया गया है कढ़ाई को और अब मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। अच्छा, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब तक हमारा गोश्त टमाटरों के साथ दम पर है, मैं छोटा सा आपको अपना गार्डन टूर करा देती हूँ। आप ये सारे पौधे देख लें। ये जितने भी आप पाम के दरख्त या पौधे आप देख रहे हैं ना, ये बहुत मुन्ने मुन्ने से छोटे छोटे से लिए गए थे और आज ये माशाल्लाह 6-6 फीट से ऊंचे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मनी प्लांट और दूसरे दीगर पौधे। मैं नाम एक एक करके बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सारे पौधों को बहुत ही दिल से जो है ना वो इनकी केयर की जाती है। मेरे पापा को बहुत शौक़ है गार्डनिंग का और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पपीते ने अच्छे सा फल देना शुरू कर दिया माशाल्लाह से। इसके अलावा हमारे पास है हरी मिर्चों का पौधा, जिसमें से सारी हरी मिर्चें टूट चुकी हैं, मैं निकाल चुकी हूँ। और जनाब कड़ी पत्ता मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सारे लीमू के पौधे लगाए गए हैं और ये सारे मुख्तलिफ लीमू हैं, छोटे बड़े हर तरह के लीमू यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये जो क्यारी है इसके अंदर हरा धनिया दोबारा लगाया गया, आपको एक दफ़ा हरा धनिया दिखा चुकी हूँ। इसके अलावा फूल भी हैं मोतिया के, चमेली के, जो मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। यहाँ पर अनार का पौधा है, यहाँ पर और बहुत सारे पौधे हैं, बादाम है और एलोवेरा है, यानी बहुत वसी रेंज है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर एक एक करके मैं आपको नाम बताऊंगी ना तो फिर ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी है। और अभी और इरादा है और अच्छी अच्छी चीज़ें उगाने का। आप भी सजेशन दीजिए वीडियो के अंदर, अपनी माहिराना राय दीजिए कि कौन कौन से और पौधे हमें लगाने चाहिए। अच्छा, तो वही वापस आ जाते हैं कढ़ाई की जानिब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने मज़े से छिलके उतर रहे हैं टमाटरों के। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपकी कढ़ाई के लुक के लिए भी और जब आप खाने बैठते हैं तो उसमें उल्टी पुल्टी चीज़ें ना आए, उसके लिए भी ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। टमाटरों को हल्का सा दम दें ताकि वो गल जाएँ और ऊपर से उनके छिलके निकाल दें। तो जनाब ये प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। और भाई अब हमें अच्छा सा तमाम टमाटरों को इसकी ग्रेवी बनानी है ना, तो इसको हमने कूट कूट के इसके अंदर तोड़ना है। टमाटरों को बिल्कुल कुचल कुचल के इसका मसाला बना देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि टमाटरों को अच्छा सा कुचला जा रहा है और इसको अच्छा सा भुना जाएगा। तो ये भुनते भुनते और कुचलते कुचलते इसकी ग्रेवी बिल्कुल फंटास्टिक हो जाएगी और बिल्कुल जब भुनने पे आ जाएगी तो उसका मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप देखते रहिए, यहाँ पर हम टमाटरों को कूट रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाती हूँ कि और आगे हम क्या कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर अच्छा सा हम मसाले को कूट रहे हैं मिक्स करने के लिए। और आप देख सकते हैं मैंने फास्ट फॉरवर्ड तो कर दिया है, लेकिन मैंने इसको स्किप इसलिए नहीं किया कि देखें कोयलों पे बहुत स्लो प्रोसेस होता है पकने का। तो मैं चाह रही थी कि आपसे कोई चीज़ भी मिस ना हो, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको बात भी समझ में आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कढ़ाई जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता भुनने पे आती जा रही है, तो हम इसको भूनते जा रहे हैं। तो आप और दिखाती हूँ आगे। तो ये देखें भाई, कढ़ाई अच्छी सी भुनती जा रही है, लेकिन अभी इसमें तेल ऊपर नहीं आया है, इसलिए इसको अभी हम मज़ीद और भून रहे हैं। और भाई अब फाइनल टचेज़ हैं, कढ़ाई भुनने पे आती जा रही है। इस पॉइंट के ऊपर शामिल हो रहा है इसमें काली मिर्च का पाउडर।
तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो ये आप देख सकते हैं काली मिर्च हम इसमें डाल रहे हैं और साथ साथ हाथ के हाथ इसको भुना भी जा रहा है। तो भाई इसको जल्दी से हम भूनते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक, क्योंकि कढ़ाई और ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कढ़ाई बिल्कुल भुनने पे आ चुकी है और जनाब इसको अब टाइम है दोबारा दम पर रखने का, ताकि ये इसका तेल टोटली ऊपर आ जाए और इसका ये ज़रा लुक में आए। तो जनाब इससे पहले हम इसके अंदर छिड़क रहे हैं हरी मिर्चें इसके अंदर डल रही हैं और हरी मिर्चों को बीच में से स्लिट कर लिया गया था ताकि अच्छा सा जूस इनका सालन में आ जाए और सालन मिर्चों में जो है वो सालन का टेस्ट आ जाए। ठीक है, अच्छा, और इसके साथ साथ ज्वेलिन कट अदरक भी इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। तो कढ़ाई हमारी बिल्कुल बन के बिल्कुल रेडी है। हम सिर्फ 10 मिनट्स और वेट करेंगे इसको दम के लिए। तो भाई 10 मिनट बाद वापस आ चुके हैं। अब इस ये बिल्कुल फाइनल इस कढ़ाई का लुक आ चुका है। आप देख सकते हैं कितनी रिड्यूस हो चुकी है और जनाब बड़ा ख़तरनाक स्टेप हो रहा है। ये एक कोयला इस सालन के अंदर ही डाल दिया गया है ताकि ये कोयला कढ़ाई का सही वाला लुक इसके अंदर आ सके। हरा धनिया भी इसके ऊपर छिड़क दिया गया है, फ्रेशली चॉप्ड। और जनाब ये बिल्कुल रेडी है आपकी बहुत ही मज़ेदार सी चरसी कोयला कढ़ाई। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी शानदार थी, इतनी मज़ेदार थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही वाह वाह हुई मेरे भाइयों की, माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है जब मैं आपको ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जनाब ये बिल्कुल रेडी है कढ़ाई। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका कलर और इसका लुक। तो ये थी हम सबकी मिलके छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और काइंडली मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और जनाब मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।